जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पहुंचे दरभंगा। प्रमंडल स्तरीय की बैठक हुई जिसमें 3 जिलों की समीक्षा थी। बताते चले वर्तमान मंत्री, विधायक, एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी भी इस प्रमंडलीय स्तरीय की समीक्षा बैठक में थे। उमेश सिंह कुशवाहा के आने पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश दिखा और सभी ने उनका मिथिला परंपरा के तहत उनका पाग और चादर के द्वारा उनका स्वागत किया। खास बात बताते चले 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इस तरह की बैठकें जनता दल यूनाइटेड और उनकी महागठबंधन की पार्टियां लगातार कर रही है। खास बात बताते चले जब उनसे इस स्तर की बैठक को लेकर के चर्चा हुई, वहीं पे बीते दिनों 13 तारीख को जो पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए दिखे। आइए सुनाते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड के अली अशरफ फातमी ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि 2024 के लिए हमारी पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी और 40 की 40 सीटें जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ मिलकर के लड़के फतह हासिल करेगी। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी, पार्टी के नेता विधानसभा में उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, हमारे सांसद रामप्रीत मंडल जी, माननीय मंत्री श्रीलाल मंडल जी और सभी सम्मानित माननीय विधायक और माननीय पूर्व विधायक, पार्टी के नेता, विधानसभा के प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो सभी उपस्थित हैं और आप मीडिया के सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी हैं, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो प्रमंडलवार पार्टी के संगठन का समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है और इसका हम शुरुआत जो है जो बापू के कर्मभूमि से शुरुआत किया है, पश्चिमी चंपारण से, और वहाँ से चंपारण की धरती से शुरुआत करने के बाद कई प्रमंडल का दौरा कर और यहाँ आज दरभंगा प्रमंडल का समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो हमारी पार्टी के संगठन का जो संगठनात्मक ढांचा है उसकी स्थिति, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो आज देख रहे हैं कि जो देश के हालात है, देश की जो राजनीतिक निर्णायक मोड़ पर जो खड़ी है, देश में जो अघोषित रूप से आपातकाल की स्थिति है, जो मौजूदा केंद्र की सरकार है उसके द्वारा लाया गया, जो हमारा लोकतंत्र है जो लहूलुहान है, हमारा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं तो उसको मजाक बना दिया गया। सारी चीज़ को देख रहे हैं कि आप इसको महंगाई, बेरोजगारी जो है उसको, जो मौजूदा केंद्र की सरकार है उसको सरकारी ये सामाजिक सरकार से कुछ उसको लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जो है ये सारी चीज़ को ध्यान में रखकर जाति उन्माद फैला रही है सिर्फ, और कैसे बने रहे केंद्र में सत्ता पर कैसे बने रहें, इसकी सिर्फ एक ही मात्र उसका एजेंडा है। ये सब चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में जो 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक हुआ, उस बैठक में जो महापरिवर्तन का जो शंखनाद हुआ, उसको वहाँ से जो आगाज़ हुआ उसका हम लोग जो है जो आप देख रहे हैं कि उसका विपक्षी एकता की धुरी बनकर जो उभरे हैं, तो हम लोग के साथ ज़्यादा जिम्मेवारी हो गई है संगठन का। तो संगठन को निचली इकाई कैसे हमारा मजबूत हो, कैसे धारदार हो, कैसे हमारा बिहार की जो 440 सीट है लोकसभा की, उसका हम जो सब हम महागठबंधन की झोली में विपक्षी एकता जो हमारे नेता नेतृत्व कर रहे हैं उसके उनकी झोली में कैसे हम दें, सारी चीज़ का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं उसकी मजबूती के लिए। और हम अपने नेता के जो संदेश है उसको पहुंचाने के लिए जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी संवाद सुन रहे हैं, उन साथी तक के नेता की संवाद को पहुँचा रहे हैं और आगे जो संविधान को कैसे बचाना है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन सारी बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और भी कोई आप लोग का कोई प्रश्न हो तो हमारे नेता बैठे हैं। हर मामले में आपके द्वारा कहा जाता है कि केंद्र सरकार का ये आरोप है, इस वजह से आपकी व्यवस्था चरमरा गई है। अभी बीजेपी के पर जो लाठीचार्ज हुआ उसमें भी केंद्र सरकार की ही देन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाठीचार्ज इधर इशारा कर रहे हैं, ये सबको लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन जो कुछ भी रखने का अधिकार है तो उसको अपने जो जिस हिसाब से रखने की ज़रूरत है सबका, लेकिन जो अपने कानून को अपने हाथ में लेने का किस तरह से जो है धरना को जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, भाजपा के लोग अपने कानून अपने हाथ में कैसे लिया, ये तो देख रहे हैं। ये तो अभी सोशल साइड है, अभी
आप लोग के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उसके द्वारा जो है किया गया, और जो है कानून जो है प्रशासन जो है उस चीज़ पर देख रही है, प्रशासन का पूरा नज़र है, प्रशासन अपना काम कर रही है। एक प्रश्न मुख्य है कि क्या शासन का तंत्र जिसके पास रहेगा, प्रशासन का डंडा उसके पास हमेशा रहेगा, चाहे वो विपक्ष कोई भी रहे या प्रजा में भी रहे, बरसता तो सब पर है। प्रशासन अपनी काम कर रही है, प्रशासन का अपना काम है। आप जब जो भी आपका परमिशन है, चाहे किसी भी प्रकार का, अपने हाथ में कानून लेने का किसी को अधिकार नहीं, अराजकता फैलाने का किसी के पास अधिकार नहीं है, समझे। ये सुशासन की राज है, और सुशासन में सबको अपना ये अपनी बात अपनी रखने का एक होता है, ढंग होता है। लोकतंत्र है, सब लोग अपने अस्थिर से अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह से उग्र फैलाना, इस तरह से उसके भाजपा के द्वारा एक साजिश रची है। देखिए किस तरह से उसने प्रचार प्रसार किया कि ये लाठीचार्ज में जो है उनकी हत्या होगी। कहीं वीडियो आप लोग के पास है, कहीं कोई फोटोग्राफी है कि लाठीचार्ज में उसने कहा हमारा विजय सिंह जी जिनकी मृत्यु हो गई, वो कैसे मृत्यु हुई वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन आप देखिए उसके पास कोई आप लोग का आधार है, लेकिन कैसे उसका तंत्र जो है, कैसे मीडिया वाले आप लोग कैसे उसका प्रचार कर रहे हैं, कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम भाजपा के लोग करते हैं, सही दिशा से लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये नहीं है कि सही बात बताने का काम करते हैं। ये किस तरह से आज अराजकता फैलाया जा रहा है भाजपा की। दिल्ली में केंद्र सरकार जब डंडे बरसाती है, यूपी में जब भाजपा बरसाती है, या बंगाल में टीएमसी बरसाती है, राज्य सरकारें तो हर बार देखे जाते विपक्ष पे, आम जन पे बरसाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। प्रशासन कानून का अपना काम है, उसका प्रशासन अपनी रखवाली करेगा। बीजेपी कह रही है लोकतंत्र पे डंडा था। संगठन के बारे में और भी कोई प्रश्न है तो आप बताएं। ये तैयारी 2024 के चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। मैंने तो कहा ना कि ये जो दौरा है मेरा अहम है, पार्टी मिशन है 2024, उसके लिए ये दौरा समर्पित है। सर 3 जिलों की समीक्षात्मक बैठक हो रही है, अध्यक्ष जी बोले 40 सीट पर, लेकिन बीजेपी से लड़ना है महागठबंधन को, क्या मुमकिन है? देखिए सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं अपने स्टेट के हमारे जो अध्यक्ष जी आए हुए हैं कुशवाहा जी का, कि उन्होंने अपना कीमती समय दरभंगा प्रमंडल के लिए दिया। आज तीनों जिला का आज समीक्षा है, और अभी 2 जिला का समीक्षा हो चुका। बड़ी खुशी की बात है कि जो मिशन है 2024 नीतीश कुमार जी का, उसके लिए कार्यकर्ता ग्राउंड स्तर पे तैयार हो रहे, और तैयारी ऐसी है कि इससे पहले इतनी बड़ी तैयारी नहीं हुई होगी। ये तो एक पार्टी की है, महागठबंधन के और भी दल हैं जो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैंने अभी कुशवाहा जी से निवेदन किया है कि एक मर्तबा फिर से वो तशरीफ लाए यहाँ, और परमंडल को 2 हिस्से में बांट करके 15 असेंबली और 15 असेंबली का फिर से समीक्षा करें। जो कुछ आज कमी रह गई उसको फिर से वो करें। देखिए एक ऐतिहासिक मौका है, अभी आप पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से, ऐतिहासिक मौका है कि बिहार का कोई आदमी आज एक सिंबल बना है पूरे देश के अंदर 2024 के परिवर्तन का। और मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी जिस मिशन में निकले हैं पूरे देश के अंदर निकल चुके हैं, पहली मीटिंग भी बिहार में हो चुकी है, उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल आप लोग उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी नहीं है वो मौका उसके डिस्कशन का। हाँ, बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं जो उस ओहदे के लिए मुनासिब हों, उसमें नीतीश कुमार जी भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो आज कम से कम बिहार को एक मौका मिला है कि वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एक करे, और पहली सभा पहली मीटिंग भी हमारी बिहार के अंदर हो गई। अब नीतीश जी जा रहे हैं कर्नाटका, वहाँ भी मीटिंग होगी। तो ये मीटिंग्स चलती रहेंगी, और चलने के साथ साथ 2024 के परिवर्तन सुनिश्चित हो जाएगा। आप इंतज़ार करिए, ये जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं। अभी 16 पार्टियां आई,
अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई नई पार्टियां कर्नाटका के अंदर ज्वाइन कर रही हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सेकुलर ताकत है, जो सोशलिस्ट ताकत है, जो मुल्क के अंदर महंगाई कम करना चाहते हैं, जो मुल्क के अंदर भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे और इस मुल्क को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में काम करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बने।